की ओर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ कई कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं और कई परियोजनाओं को सौगात आज वो देने वाले हैं। देखिए, आयुष विभाग की परियोजनाओं का लोकार्पण किया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में मौजूद हैं। कार्यक्रम में सीएम योगी आयुष विभाग की परियोजनाओं का लोकार्पण किया जा रहा है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, शिरकत कर रहे हैं। लखनऊ से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 238 करोड़ की 271 विकास परियोजनाएं। न केवल हेल्थ टूरिज्म के लिए, संपूर्ण आरोग्यता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, बल्कि अधिक से अधिक मात्रा में नौकरी और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में भी बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। बड़ी भूमिका का निर्वहन इसके माध्यम से हो सकता है। अन्नदाता किसानों की आमदनी को भी कई गुना बढ़ाने में योगदान दे सकता है। हमें पहल करनी पड़ेगी, हमें लगना पड़ेगा, एक दृष्टिकोण से उभरना पड़ेगा और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभाग ने कल एक निदेशालय के गठन की कार्रवाई को भी मूर्त रूप देना प्रारंभ किया है। अब तक अलग अलग निदेशक थे, वे निदेशक काम करेंगे, लेकिन उन सबको इंटीग्रेट करने के लिए एक डायरेक्टर जनरल भी उनके साथ समन्वय बनाने के लिए, जिससे कहीं भी फाइल किसी की अटके नहीं, भटके नहीं, बल्कि मेरिट के आधार पर समयबद्ध तरीके से उस निर्णय को हम अंजाम तक पहुंचा सकें। इस उद्देश्य से आयुष विभाग ने इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। इससे पहले इस विभाग ने प्रदेश के अंदर आयुष के क्षेत्र में जो डिग्री और डिप्लोमा के पाठ्यक्रम थे, उन सबको, वो अलग अलग कार्यक्रम, उनके पाठ्यक्रम अलग अलग थे, अलग अलग तरीके से चलते थे। किसी की परीक्षा हो रही है, किसी की नहीं हो रही है, किसी की डिग्री अवार्ड हो रही है, किसी की नहीं हो रही है। एक आयुष विश्वविद्यालय बनाया। आज आयुष विश्वविद्यालय यूपी के अंदर कार्य कर रहा है। कल निदेशालय का गठन हो चुका है। आयुष मंदिर हर एक जनपद में भारी पैमाने पे कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस फील्ड में जो अनंत संभावनाएं, उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने का जो कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहा है, वह आज मूर्त रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है, लोगों के विश्वास का प्रतीक बनता जा रहा है। सचमुच यही प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि हम लोग आम जनमानस के विश्वास के प्रतीक बनकर के ट्रेडिशनल मेडिसिन के माध्यम से संपूर्ण आरोग्यता के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। और यह हर व्यक्ति का अधिकार होना चाहिए, हर व्यक्ति का अधिकार होना चाहिए। यह न केवल बचाव के उपायों को हमें बताता है, बल्कि संपूर्ण उपचार का मार्ग भी प्रशस्त करता है। पहले तो अगर आप कोई इस पद्धति से जीवन यापन करेगा तो एक लंबी और स्वस्थ दिनचर्या के माध्यम से संपूर्ण आरोग्यता को प्राप्त करेगा, लेकिन फिर भी बीमारी के और भी कारण हो सकते हैं, पूर्व जन्मों के प्रारब्ध हो सकते हैं, और भी कारण हो सकते हैं। अगर उसके कारण भी हम समयबद्ध तरीके से इस पद्धति को अनुसरण करते हैं तो लंबे समय तक रोग से लड़ने की एक सामर्थ्य अपने अंदर अर्जित कर पाएंगे और उस प्रकार की किसी भी स्थिति से हम बच पाएंगे जो एक समय के बाद जब रोग अनियंत्रित हो जाता है तो व्यक्ति असहाय सा दिखता है, उस प्रकार की कोई स्थिति नहीं रहेगी। आज का जो एक कार्यक्रम है जिसमें 226 आयुष्मान आरोग्य मंदिर, 50 सैया के 4 एकीकृत आयुष चिकित्सालय, 5 ई लाइब्रेरी, प्रयागराज और झांसी में राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज में छात्रावास के निर्माण का, राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज के विभिन्न कार्यों के निर्माण का है। 19 स्थानों पर होम्योपैथिक विभाग के तथा 14 स्थानों पर आयुर्वेदिक विभाग के विभिन्न जो निर्माण कार्य अलग अलग स्थानों पर हुए हैं, इन सभी का आज यहाँ पर लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। विभाग को इस सभी कार्यों के लिए मैं हृदय से
धन्यवाद देता हूं जिन संस्थानों को और जिन जनपदों को ये उपलब्धियां आयुष विभाग की तरफ से प्राप्त हुई हैं, वहां के जनप्रतिनिधियों का अभिनंदन करता हूं। वहां की जनता जनार्दन को मैं इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आयुष मिशन को हम संपूर्ण आरोग्यता के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। अवश्य हमें इसका फल भी प्राप्त होगा। हमें अभी से इसकी तैयारी करनी चाहिए। आज आप देखते होंगे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस दिशा में बेहतरीन प्रयास किए हैं। ट्रेडिशनल मेडिसिन के इंटरनेशनल सेंटर भी अब तो भारत के अंदर स्थापित हो रहे हैं। पिछले दिनों जामनगर में आपने देखा होगा कितना बेहतरीन केंद्र वहां पर स्थापित करने का कार्य किया, पूरी दुनिया वहां पर आई थी। इस पर आज चर्चाएं चल रही हैं। भारत इस क्षेत्र में भी दुनिया को नेतृत्व दे सके, यह आज की आवश्यकता हो गई है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश, ये तो आयुर्वेद की धरती रही है, भगवान धन्वंतरी की धरती रही है। सुश्रुत ने अपनी महत्वपूर्ण शल्य चिकित्सा की कार्रवाई। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुरुवार को बांसवाड़ा में प्रवेश करेगी। यात्रा राजस्थान की सीमा दानपुर में पहुंचेगी।